मैं भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था जो पाकिस्तान के बड़े गुणगान कर रहा था। तब मैंने एक चीज़ महसूस की कि कोई एक पाकिस्तान में रह कर के भी वहाँ के देश पे गर्व कैसे कर सकता है। और एक चीज़ आप देखिए कि मतलब पाकिस्तान में रहने वाला बंदा पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहा है, वो पाकिस्तान से परेशान नहीं है। चाहे वहाँ आटा इतना महंगा हो गया तो भी वो बात कर रहा है कि हम सबसे ज़्यादा अनाज के प्रोड्यूसर है। अरे यार, अनाज की तुम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हो तो खाते क्यों नहीं? पेट के अंदर दाना तो जाना चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब की प्रगति है उससे ज़्यादा हमारी प्रगति है। यार, उनको शर्म कैसे नहीं आती? पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे में आपस में कंपैरिजन करते हैं और हिंदुस्तान के बारे में वो कमियां पाकिस्तान उठाने की जिद्दत कर रहा है। वो कमियां वो बता रहा है कि पाकिस्तान में आज भी अपने जोगिन की कर बाबरा डेरों और मोन बैठा रहे, कोई हड़कों पहाड़ है जो कि बड़े बड़े शहरों में, जो सड़कों के पास में, बड़े महानगरों में छोटे तंबू लगा करके या फुटपाथों के पास में लोग बैठे रहते हैं। ये पूरी दुनिया चाहे हम कितनी प्रगति कर ले, पर उस चीज़ को वो देखती है, उससे भारत को क्रिटिसाइज करती है, भारत को अपमानित करती है। मैं एक बात बता रहा था कि चार भाई वे अपने घर में और मामू दो तीन हगड़ी प्रगति कर ले, बहुत ही आलिशान बंगला बना ले, पर यदि एक भाई पीछे रह जाए, गरीब रह जाए, तो उसकी वजह से ऐसे बोला जाता है कि फलोने रो घर है बिंग मो घर है, मो के भलो ही चार जन हगड़ा है, मतलब दो तीन जन और बढ़िया विकास बाप लो एक तो बोला रही है। उसी हिसाब से हमारे जातिवाद का जो सिस्टम है, जिसमें हमारे वर्ण व्यवस्था की गई, उस वर्ण व्यवस्था में चाहे हमारे क्षत्रिय है, जो हमारे ब्राह्मण हैं, चाहे वैश्य है, वो कितनी समृद्धि कर ले, पर जो हमारे बिहार में जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो जिनको हम क्षुद्र बोला जाता है, उनके आज भी हमारे भीलों के क्या हालात हैं। हमारे यहाँ पे मेघवालों की तो कंडीशन ठीक हुई है, पर हमारे जोगी भाइयों के क्या हालात हैं, हमें उनके बारे में आज जानना चाहिए। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि देश चाहे कितना ही डेवलपमेंट हो जाए, लग्जरी इमारतें बन जाए, सबके लिए व्यवस्थाएं हो जाए, पर यदि कोई भाई पीछे रह गया, यदि उनकी प्रगति पीछे रह गई, तो दुनिया में कोई सा देश होगा वो बोलेगा भारत में ये झोपड़पट्टियां, उनको दिखा के भारत को अपमानित करेगा। और अपने जिन लोगों का हक है कि हम सभी आगे बढ़ के एक साथ में प्रगति करें, हमारे वो भाई है, हम उनको यदि साथ में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कभी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि भारत प्रगतिशील है या फिर भारत विकसित हो गया है, क्योंकि उनका विकास बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी जो चारों भाई, हमारे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन सबका विकास जरूरी है। आज तो अपने एक तो बड़े ही ठीक है, अपने भील है, मेघवाड़ है, जगह सामाजिक जागृति वजह कठिन कठिन पीछे रह गया, बाकी अपना भील थोड़ा पीछे, मेघवाड़ अपने आप ही बढ़िया आगे बढ़ रहा है, जोगी थोड़ा पीछे। पर आज आप देखिए कि हम उनकी प्रगति को कितना चाहते हैं। अब देखिए, कोई भी जो बड़ी कास्ट है या फिर जो सामाजिक इस परिवेश के हिसाब से, हमारी सामाजिक परंपराओं के हिसाब से, उनको जिनको सबसे ज़्यादा पहले मौके मिले, चाहे क्षत्रिय हो चाहे राजपूत हो, तो उनका कर्तव्य बनता है, जाट है तो उनका, ब्राह्मण है तो उनका कर्तव्य बनता है कि हम जो हमारे भाई सालों से पिछड़े रह गए, हम उनको उनके साथ में उनको हाथ पकड़ के ऊंचा उठाने का प्रयास करें, तभी हमारा भारत समृद्ध कहलाएगा। नहीं तो हम समृद्ध हो गए तो हमारे देश में ऐसे वो फोटोएं खींच के पाकिस्तान के लोग बता देंगे कि पाकिस्तान, भारत में इस हिसाब से भुखमरी है, इस हिसाब से फुटपाथ पे रहते हैं, उनके पोस्टर दिखा करके भारत को वो अपमानित करेंगे। मेरे भारत का विकास कैसे हो सकता है? बिहार में क्या सिस्टम है साहब? बिहार में एक समूचा गांव होता है, उसमें बड़े बड़े जमींदार होते हैं, कोई बड़े रसूखदार होते हैं। बिहार में इस हिसाब का सिस्टम चलता है साहब। तो एक गांव में सारी जमीनों का, सारे बंगलों पे कब्जा उनका है, पर उनमें जमीनों में काम करने के लिए मसूहर या मुसर जाति के लोग होते हैं। उनके बेचारों की इतनी कंडीशन, न्यूज़ बेंच वाले को सलाम करता हूँ, उन्होंने हमें दिखाया कि उनकी इतनी कंडीशन खराब है कि वो बेचारे, कहीं उनको थोड़ी सी एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, उसमें वो सारे लोग वहीं पे रहते हैं, किसी के टेंट है, किसी के कच्चे मकान है, उसी में वो कुछ है वो चूहे खाते हैं, इस हिसाब की उनकी भुखमरी है साहब। और वो वहाँ पे उनके जोर जबरदस्ती, उनके पे बिहार में गुंडागर्दी का सिस्टम है, वो उनसे काम करवा लेते हैं और सारे जमींदार बड़े ऐसो आराम से काम करते हैं। और वो बेचारे, थोड़ी सी बाँह होती है, थोड़ी सी जगह होती है, वो सारे वहाँ पर वहीं पे उनका सारी गंदगी वगैरह उसका सिस्टम, क्योंकि इतनी सी जमीन में उनकी कमाई बहुत ही कम है, तब वो बेचारे कैसे प्रगति कर पाएंगे? अब वो तस्वीर हमारे हिंदुस्तान की, उस तस्वीर को भी हमें जानना पहचानना होगा। यदि देश का विकास करना है, देश की समृद्धि के सपने देखने, तो हमारे उन भाइयों की प्रगति के सपने भी हमें देखने चाहिए, जिन भाइयों को किसी वजह से पुराने समय की परंपराओं के हिसाब से ऊंची जातियों का एक दर्जा मिला है। उन जातियों को आगे आना होगा जो शुरुआत से समृद्ध है। उनको एक दूसरे से ईर्ष्या करने की बजाय कि भाई राजपूत है, वो मेघवाल की जाट की प्रगति से ईर्ष्या नहीं करे, उसकी बजाय वो ऐसे देखे, वो इस हिसाब से सम्मान का पात्र बने। जो वो महाराणा प्रताप का वंशज है, वो इस हिसाब से महाराणा प्रताप का वंशज सच में अपने कर्मों से कहलाए कि हम, हमारे जो भाई पिछड़े रह गए, हम उनका हाथ पकड़ के, उनको कंधे से कंधा मिला करके, उनका सहयोग करके उनको ऊंचा बिठाएंगे, हमारे बराबर लेके आएंगे और उनका समर्थन करेंगे। उनकी प्रगति में हमारा हिस्सा होना चाहिए, ताकि हमारे चारों के चारों भाई देश में आगे बढ़े, हमारा देश ऐसा विकसित देश हो जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय के लोग आगे बढ़े। नहीं तो पाकिस्तान की औकात है साहब जी, पाकिस्तान रे मो कोई समृद्धि रा हालात नहीं है, वो अपने अठेरा कोई जोगियों रा डेरा दिखा दे, कोई अपने बिलों रान, कोई अपने मुसर जाति रान, या फिर हड़कों और फुटपाथ रे मोन जगह मिनक बापड़ा कमाई ने मजदूर है, वो लोगों रिपोस्टों दुकान भारत को अपमान करे। और ये हमारे बहुत बड़े संख्या में हमारे लोग हैं जो इस हिसाब का जीवन जीने को बेचारे मजबूर हैं। हमें उनके जीवन के हालातों को बदलना होगा, हमें उनको बेहतर बनाना होगा। हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए, हमारे उन भाइयों की केयर करने के लिए हमें स्टेप उठानी होगी। जय हिंद, जय भारत। ओम भूर्भुवः स्वः।